वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरु प्रिंस। तो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 का 1.2 का इंट्रोडक्शन। 1.2 में आपका पहला इसमें एक ही फार्मूला है, इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके बारे में जानते हैं ये क्या है। तो बच्चों, सभी कंपोजिट नंबर जो होते हैं, सभी कंपोजिट नंबर जो होते हैं, सभी कंपोजिट नंबर जो होते हैं, सभी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक होता है। यही सभी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? यूनिक होता है। यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आइए इसको एक बार समझ लेते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो प्राइम नहीं होता है, मीन्स जिसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जिसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। आप जैसे राइट कर सकते हैं 4 के फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। 6, 8, 10, ये सब क्या है? ये आपके कंपोजिट नंबर है। और प्राइम नंबर जिसका दो ही फैक्टर होता है, मीन्स वह स्वयं और 1 से डिविजिबल होता है, तभी वह क्या होता है? आपका प्राइम नंबर होता है। जैसे आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 का केवल दो ही फैक्टर होता है। 3, 5, 7, 11, 13, ये क्या होते हैं? ये प्राइम नंबर होते हैं। तो यहां आपको बताया गया कि कंपोजिट नंबर जो होता है, कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। यही आपका क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता है। आइए एक बार फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे हमने राइट कर दिया 63 को हमको फैक्टराइज करना है। तो यहां इसको सबसे पहले किससे काटेंगे? ये 3 से कैंसिल होगा, आया 21। फिर 3 से कैंसिल होगा तो आएगा कितना? 7। और 7 से कैंसिल होगा तो आएगा क्या? 1 आएगा। तो 63 को हम क्या राइट कर सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 7। 63 को क्या राइट कर सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 7, ये राइट कर सकते हैं। तो यही उस नंबर का जो भी फैक्टर होता है, जो जिसको फैक्टराइज करना होता है हमको, जितने भी फैक्टर होते हैं वही उसी क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो यहां पे जितने भी नंबर आ रहे हैं सब क्या है? कैसे नंबर हैं? सभी नंबर हैं हमारे प्राइम। सभी नंबर क्या है? प्राइम है। तो सभी नंबर प्राइम जब होते हैं तो इसे क्या बोला जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है। तो अब आप देखिए इसमें आपका इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां जो भी नंबर है, जो भी इसका फैक्टर है, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें जितने भी स्टूडेंट चाहे जिस तरीके से भी कर सकते हैं, सबका आंसर क्या आएगा? यूनिक होगा। जैसे हम टाइप कर दें इसको, 63 को फिर से करते हैं। हम पहले 7 से काट देते हैं। तो 7 से काटेंगे तो 9 आएगा, और 3 से काटेंगे तो 3 आएगा, 3 से काटेंगे तो 1 आएगा। अब यहां पे क्या हो गया? 63 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 7 इंटू 3 इंटू 3। तो यहां पे ये आपका आंसर तो सेम आ रहा है, लेकिन इसका ऑर्डर चेंज हो गया है। इसका ऑर्डर चेंज हो गया, इसलिए हमेशा ये किसमें राइट किया जाता है? असेंडिंग ऑर्डर में राइट किया जाता है। असेंडिंग में राइट किया जाता है ये सब। ठीक, ये होता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक बार फिर से समझो इसको, सभी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद समझते हैं उस क्वेश्चन को। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर, चेक वेयर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पावर n एंड विथ डिजिट 0। यहां पे 4 की पावर n है।
4 की पावर n में आपको बताना है इसका एंड डिजिट जो है वो 0 है या नहीं। तो एक फार्मूला होता है टू गेट 1 इन डिजिट 0, इसमें एक पेयर होना चाहिए 2 into 5 का। अगर इन डिजिट में एक जीरो लाना है तो एक पेयर होना चाहिए 2 into 5 का। अगर दो डिजिट पे जीरो लाना है तो दो पेयर आपका होना चाहिए 2 into 5 into 2 into 5, दो पेयर होना चाहिए। अगर दो डिजिट यहां पे क्या रहा है इंड विथ डिजिट 0, एक डिजिट 0 आएगा तो एक पेयर आना चाहिए, दो डिजिट 0 आएगा तो दो पेयर बनना चाहिए, तीन डिजिट 0 आएगा तो तीन पेयर बनना चाहिए। ओके, इसी के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम राइट क्या कर सकते हैं, इसको हम राइट कर सकते हैं 2 की पावर 2 into 2 की पावर n, या इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 2 की पावर 2 होल टू द पावर n, या इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 2 की पावर 2n। अब यहां देखिए क्या इस 2 into 5 का पेयर इसमें कोई बन रहा है, इसमें 2 की पावर 2 into 5 का कोई पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है। आप ऐसे देखिए जैसे हम 4 की पावर 0 लिखते हैं, n के प्लेस में हमने 0 रख दिया तो वैल्यू क्या आती है 1 आती है। 4 की पावर 1 रखेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, तो 4 का पेयर क्या बनेगा 2 into 2 बनेगा, 5 तो आ नहीं रहा है। अब 4 की पावर अगर 2 रखते हैं तो क्या आएगा, ये तो आपका 16 हो जाएगा, तो इसका ही 2 2 2 2 खूब आएगा, तो 5 तो आएगा नहीं, तो पेयर तो नहीं बन रहा है। जब पेयर नहीं बन रहा है, जब यहां पे पेयर नहीं बन रहा है, किसी में पेयर नहीं बन रहा है, तो n में भी पेयर नहीं बनेगा, या 2 की पावर कुछ भी होगा उसमें 5 तो आएगा ही नहीं। जब 2 की पावर कुछ भी होगा उसमें 5 नहीं आएगा तो हम राइट कर सकते हैं वी डू नॉट हैव 5 in 4 to the power n, वी डू नॉट हैव। अब देखो 4 की पावर 5 में 4 की पावर n में हमको 5 नहीं मिला, तो हम राइट क्या करेंगे वी डू नॉट हैव 5 in 4 to the power n, हेंस वी डू नॉट। अब इसका पेयर नहीं बन रहा है तो हम राइट कर सकते हैं हेंस वी डू नॉट पेयर 2 into 5, हेंस वी डू नॉट पेयर 2 into 5। ये पेयर हमको नहीं मिला, ये पेयर वी डू नॉट हैव पेयर 2 into 5। तो अब राइट कर सकते हैं कि इसमें आपका इसमें जीरो ही, इसका इंड जीरो जब तक इस फॉर्म में नहीं होगा तब तक इसका इंड जीरो नहीं हो सकता है। तो राइट कर सकते हैं सो इन डिजिट कैन नॉट, सो इंड डिजिट कैन नॉट बी जीरो। ओके, अब यहां देखिए जैसे यहां पे हमने 4 की पावर n का हमने सॉल्व कर लिया, जैसे यहां पे कोई होता 6 की पावर n होता तो हम कैसे सॉल्व करते, 6 की पावर n होता। अब देखिए 6 की पावर n को हम यहां राइट करेंगे 6 की पावर n। अब 6 का फैक्टर क्या आएगा 2 into 3 आएगा, तो 2 into 3 की पावर n हो जाएगा। अब 2 into 3 की पावर n है, ये 2 into 3 की पावर n है, तो ये तो आपका ऐसे ही लिखा जाएगा 2 की पावर n into 3 की पावर n, ऐसे ही तो राइट किया जाएगा, ऐसे ही राइट किया जाएगा। जब ऐसे ही राइट किया जाएगा तो क्या इसमें ये पेयर बन रहा है, ये पेयर नहीं बन रहा है। जब ये पेयर नहीं बन रहा है तो हम राइट कर सकते हैं वी डू नॉट हैव 5 in 6 की पावर n and hence we do not have pair 2 into 5, so int digit cannot be 0। अब यहां पे कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 8, हमने ले लिया 8। जब हमने 8 ले लिया तो यहां क्या होगा, यहां 8 होगा। जब 8 होगा तो ये आपका हो जाएगा 2 into 2 into 2, या इसको राइट कर सकते हैं 2 to the power 3 होल टू द पावर n, ये हो सकता है आपका 2 की पावर 3n।
जब 2 की पावर 3 हो गया, अब हमने बताया 2 की पावर कुछ भी होता है उसमें 5 तो आ नहीं सकता। जब 5 नहीं आ सकता तो हम राइट कर सकते हैं वी डू नॉट हैव 5 इन 8 टू द पावर m, hence we do not have pair 2 into 5, so in digit cannot be 0। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये तो बहुत पढ़ा है, आप लोग बहुत पढ़े हैं, हम मानते हैं कि आप लोगों को आता है, बहुत आता है आप लोगों को। ये क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं। क्या है आपका बताइए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 8 and 28 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करना तो आपको आता है, तो आप कर सकते हैं आराम से इसको। तो यहां पे पहले 8 को हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ऐसे 28 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 2 से काटेंगे 14 आया, 2 से काटा 7 आया और 7 से काटा तो 1 आया। तो 8 का फैक्टर क्या क्या हुआ, 8 का फैक्टर हुआ आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, और 28 का फैक्टर क्या क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 8। तो आपको एचसीएफ फाइंड करना है किसका, 8 और 28 का। तो हाईएस्ट जो पेयर होता है वही तो लिया जाता है यहाँ पे, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वही तो लिया जाता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, सॉरी यहाँ पे 7 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे, 2 और 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2, तो कितना आएगा इसका 4 आएगा। एचसीएफ क्या आएगा 4, और एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम 8 और 28 का एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम में क्या होता है, जो पेयर होता है उसको तो राइट ही करते हैं, बाकी बचे हुए नंबर को भी हम राइट करते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, 56 का क्या होगा एलसीएम होगा। अब यहां पे एक इसका हम फार्मूला इससे क्लियर करते हैं, फार्मूला इसका क्लियर करते हैं। राइट करेंगे हम, लेट से x and y any two positive integer, हम दो पॉजिटिव इंटीजर और एक्स वाई ले लिया हमने। तो इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट जो होता है, इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट जो होता है वह एचसीएफ इसके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इन दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट जो होता है इसके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट होता है। आइए इसको देखते हैं, इसे प्रूव कर लेते हैं। यहां पे प्रोडक्ट क्या है हमारा, इसका इंटीजर क्या है 8 और 28 है, तो हम ले लेंगे 8 इंटू 28 इज इक्वल टू एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ 4 आया है, इंटू एलसीएम कितना आया है 56 आया है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 6 22 इज इक्वल टू 4 6 जा 8 8 जा 64 होता है, तो 4 राइट किया जाएगा। 4 6 जा 24, 4 5 जा 20 और 22। यहां देखिए दोनों इक्वल है, दोनों प्रोडक्ट क्या आ गए, इक्वल आ गए। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, क्लियर हो रहे हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतने और अत्यधिक बच्चे पढ़ पाएंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ फाइंड करना है इन दोनों का, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आइए फाइंड करते हैं, 96 का फैक्टर फाइंड करते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे 48 आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 24 आएगा, और 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 6 आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही 404 को देखते हैं, 404 202 हो गया, 101 हो गया। आपको ये बता दें कि यहाँ पे 100 जो होता है ये प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर होता है वो खुद से ही करता है, तो 101 101 से ही कटेगा।
तो यहां पे आपका 96 का फैक्टर हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, या 404 का फैक्टर हुआ 2 इंटू 2 इंटू 101। अब इसमें एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ हमको फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है 96 का और 404 का। तो हम राइट क्या करेंगे, ये कॉमन है, ये कॉमन है और तो कोई कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, 4 इसका एचसीएफ होगा। अब आपको फार्मूला मालूम है कि दो नंबर का, दो पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट होता है, दो पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। दो पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट होता है उस पॉजिटिव इंटीजर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो आइए इससे हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे इसका। अब दो पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या हैं, आपके 96 है और 404 है। अब इन इंटीजर का प्रोडक्ट जो होगा उसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 4 और एलसीएम तो आपको फाइंड करना है, तो एलसीएम ऑफ 96 एंड 404। तो आपको इसको फाइंड करना है, ये नीचे चला जाएगा तो आपका आएगा एलसीएम ऑफ 96 404 इज इक्वल टू 96 इंटू 404 बाय 4। अब इसको काटोगे तो आपका आ जाएगा ये 101, या इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 96, ये आपका एलसीएम आएगा, एलसीएम ऑफ 96 एंड 404। ये होता है आपका क्वेश्चन, इसका आप यूज करके एलसीएम इसका फाइंड कर सकते हैं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको इस चैप्टर को लेकर, इस एक्सरसाइज को लेकर, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है उस पे आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन जैसे बताया जाता है, जिस मेथड से आपको बताया जाता है, आप कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए। बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए। उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप पूरे सॉल्यूशन को नोट जरूर किया कीजिए। जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक आप कॉपी नहीं बनाएंगे तो आप भूलते जाएंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को कई बार देख सकते हैं। वीडियो को आप देख के क्लियर कीजिए। क्वेश्चन वैसे भी क्लियर नहीं होता है तो आप कोई भी क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होता है तो आप इस नंबर पे आप उस क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो।